वेलकम टू लर्निंग विद केयर और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कपिल मोटवानी। एंड हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। बट आई एम नॉट श्योर कि आपने नोटिस किया या नहीं कि जब भी हम कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हैं हमारे कॉलेज में, स्कूल में, किसी वेबसाइट पे या यूट्यूब पे, तो मोस्ट लाइकली उसका जो पहला टॉपिक होता है वो होता है उस कोर्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा दिस एंड दैट। लेकिन जब हम डायरेक्टली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक होता है। तो ड्रॉबैक ये रहता है कि उस डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज होते हैं जो ना ही उस डेफिनेशन में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बल्कि पूरे कोर्स में उसमें काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको उन कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन एक सक्सेसफुल और एक नॉर्मल पर्सन में, और यहाँ हम बोले तो एक सक्सेसफुल और एक नॉर्मल टेस्टर के अंदर। तो विद दैट थिंकिंग लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन में भी कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर जंपिंग ऑन टू इट्स डेफिनेशन। तो आज के हमारे दो कीवर्ड हैं इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट। तो एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो वो दो कीवर्ड को मिला के बना है, एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स लाइक एनी हाउ आपको पता होगा कि क्या होती हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें रिक्वायरमेंट्स उनको बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स को फिलहाल हम साइड रखते हैं, बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। अगर आप सर्च करें गूगल पे एक्सप्लिसिट के बारे में तो वहां पर आपको मिलेगा कि एक्सप्लिसिट मतलब होता है समथिंग जो क्लियरली एक्सप्रेस करी हुई हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बर्गर शॉप पे जाऊं और मैं उनको बोलूंगा कि भाई प्लीज आई डोंट वांट चीज इन माय बर्गर, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर रहा हूँ क्लियरली। तो BRD हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जहां पर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट नोट डाउन करते हैं, और दोज रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो प्रॉपरली ड्राफ्ट होती हैं, उनमें कंफ्यूजन का कोई चांस होता नहीं। एंड स्टिल इफ यू फील कि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन गो अहेड एंड चेक विद प्रोजेक्ट मैनेजर से, SDM से, QAM से, किसी से भी जाके आप क्लियर कर सकते हैं। बट एट अ हाई लेवल वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड होती हैं और उनमें कोई रूम नहीं होता, कोई चांस नहीं होता कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इम्प्लिसिट की, तो ऐसी चीज जो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की गई है। तो इसका मतलब BRD के अंदर वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होंगी, और लाइक इन सम केसेस वो होंगी ही नहीं। तो दैट कम्स विथ योर ओन नॉलेज। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, आपको नॉलेज है, तो आप उन इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट को समझना स्टार्ट करते हैं और बिना किसी के बोले आपको पता होता है कि हाँ भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, जब मान लीजिए आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो फेसबुक पे लॉगिन के टाइम पे आप अपना ईमेल आईडी डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं। तो BRD के अंदर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये रहेगा कि जो फ्रंट पेज पे हमारे दो बॉक्स होना चाहिए जिसमें यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। लेकिन उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि भाई पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए, पासवर्ड एनक्रिप्टेड होना चाहिए, पासवर्ड दिखाई नहीं देना चाहिए। तो वो होती है हमारी इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट। तो एक्सप्लिसिट हो गई हमारी कि हाँ भाई दो फील्ड होनी चाहिए, इम्प्लिसिट हो गया कि हाँ भाई पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए हमेशा, कोई इसको क्रैक ना कर पाए, कोई इसको यूज ना कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे काफी अलग अलग इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट होती हैं सॉफ्टवेयर के लिए। तो एक और अगर हम एक और एग्जांपल ले, तो अगर कोई हमसे बोल रहा है कि भाई मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है, मुझे बैंक की कोई एक एप्लीकेशन बनानी है, सो टेक HDFC, मुझे HDFC की एक और ऐप बनाना है। तो जब वो बोले कि भाई मुझे HDFC जो कि एक बैंक है उसका ऐप बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि वो एप्लीकेशन सिक्योर होनी चाहिए। जो भी उसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कस्टमर से रिलेटेड है, तो कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाए, उसका सेशन टाइम और टाइम से हो जाए, कहीं पे लॉग्ड इन नहीं रहे वो, तो वो उसमें रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो ऐसा ही जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी इम्प्लिसिट नॉलेज भी बढ़ती जाती है और आप उन रिक्वायरमेंट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। और अगेन उसमें भी थोड़ा बहुत जो डाउट रहता है वो रहता है, बट ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होती एट लास्ट।
तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट में। बट यहाँ पर एक और टाइप की रिक्वायरमेंट होती हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कन्वे नहीं करी, बट स्टिल दोज आर देयर, और एज अ बोनस मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं लेटेंट रिक्वायरमेंट। सो LATENT, लेटेंट रिक्वायरमेंट। तो वो ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कस्टमर को एडिशनल डिलाइट प्रोवाइड करती हैं और उनको वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं HDFC बैंक का। आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के बाद पे आपको जो पेज होता है कंफर्मेशन का, उस पर कुछ एनिमेशन दिखाई देते हैं। तो वो एनिमेशन आपको काफ़ी अच्छा लगता है और आपको वो एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए अट्रैक्ट करेगा कंपेयर टू किसी और बैंक के एप्लीकेशन से। या फिर मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और कंपेयर टू दैट कि वहाँ पर कोई और एप्लीकेशन भी होगी, तो व्हाट्सएप में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और वो आपको काइंड ऑफ पुल करती है कि हाँ भाई, प्लीज़ यूज़ व्हाट्सएप एंड जस्ट डोंट गो टू एनी अदर ऐप। तो वो थी हमारी लेटेंट रिक्वायरमेंट। सो आई होप यू आर गुड विद दीज ऑल पॉइंट्स। सो आज हमने देखा इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट के बीच का डिफरेंस और हमने जाना लेटेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। सो thank you for your support. Keep watching, keep learning, and I'll be back with some other content, some other topic. So thank you.